everyone. So today I am going to discuss about a new helpline portal which is launched by ICMR in association with the NAMS. Right? ICMR is Indian Council of Medical Research and NAMS is a National Academy of Medical Sciences. Right? इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू हम लोग जितने भी न्यू रिसर्चर्स हैं, चाहे पीजीज हैं, एमडीए स्टूडेंट्स हैं, या न्यू रिसर्चर्स फैकल्टीज हैं, या कोई न्यू एमएससी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपको जो है अगर बायोस्टैट्स में रिसर्च के दौरान अगर बायोस्टैट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो इनके थ्रू जो है सो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग हेल्प ले सकते हैं। राइट? ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो कैसे यूज करना है ये पोर्टल को, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है सो वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। तो वेबसाइट जो हमारा दिया हुआ है दैट इज वेबसाइट जो है दैट इज stats+help.icmr.org.in। राइट? तो ये जो है सो हमारा वेबसाइट है जिसपे कि हम लोग सबसे पहले जो है सो लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद जो है सो ये जो वेबसाइट है इस पे नजर रखना है दैट इज stats.help.icmr.org.in। आप जैसे ही इस पे लॉग इन करेंगे आप देखेंगे कि एक लॉगिन का बटन आता है। ठीक है? लॉगिन का जब बटन करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके का जो है सो ये पोर्टल आता है। राइट? लॉगिन में पोर्टल करने के बाद क्या है, सबसे पहला जो है सो यहाँ पे दो ऑप्शन, या तो लॉगिन आईडी है तो लॉगिन कर लेंगे, अगर नहीं है तो रजिस्टर करेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो है सो कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है सो ईमेल आईडी इंटर करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद ये ऑप्शन देगा गेट ओटीपी। एक ओटीपी आएगा आपके मेल पे और उस ओटीपी को जब हम इंटर करेंगे तो जो है सो वेरीफाई ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आएगा। इसके बाद जो है सो हमारे पास चार ऑप्शन आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो है सो हमें जो है सो यूजर आईडी क्रिएट करना है, उसका अपना मेल आईडी डालना है और अपना पासवर्ड नया जो भी बनाएंगे दैट इज 8 डिजिट का, जो भी जो जिसमें कि अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट्स हो, उस तरीके के पासवर्ड को बना करके रजिस्टर कर देना। राइट? जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो जो है सो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगेन फिर से जो मेन साइट था उस पर जाकर के लॉग इन करेंगे और जैसे ही लॉग इन करेंगे लॉग इन आईडी और पासवर्ड के थ्रू तो जो है सो हम लोग का कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। राइट? आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में थ्री थिंग्स दिखा रहा है। राइट? एप्लीकेंट प्रोफाइल एंड एक्सपर्ट हेड। तो सबसे पहले जो है सो एप्लीकेंट प्रोफाइल को हम लोग क्लिक करेंगे और इसे फिल करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेंट प्रोफाइल खोलेंगे उसमें आपका आएगा पहला जो कॉलम है दैट इज पर्सनल डिटेल्स का। राइट? तो सबसे पहले हम लोग अपना पर्सनल डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि उसमें यूजर नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया। कैटेगरी का मतलब किस तरीके के आप स्टूडेंट हैं वो लिखना है, दैट इज पीजी है, एमडी है, टीचर है, फैकल्टी है, ये सब भरना है। राइट? उसके बाद जो है सो आपका इंस्टीट्यूट किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इंस्टीट्यूट का नेम, प्रोग्राम का नेम और आपका डिपार्टमेंट। राइट? उसके बाद हम लोग जो है सो डिटेल्स को सेव कर देंगे। राइट? ना जैसे ही आप बेसिक भरोगे उसके बाद एक आएगा डिटेल, जिसमें कि जो है सो आपको अपने रिसर्च के बारे में जो एक क्वेरी है उसको फिल करना है। ये वाला पार्ट जो है सो बहुत केयरफुली फिल करना है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। सो ये वाला पार्ट जो है सो सही से फिल करना है। तो सबसे पहला जो है सो आपका यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड हो गया, इंस्टीट्यूट नेम हो गया, उसके बाद जो है सो स्पेशलिटी नेम हो गया, जिसमें भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, किसी भी फील्ड के हैं आप इसमें भर सकते हैं। देन लैंग्वेज प्रिफर्ड, हिंदी हो या इंग्लिश, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद जो तीन चीजें मेन है, रिसर्च क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ स्टडी, और अगर क्वेरी करना है सैंपल या सैंपल साइज के अकॉर्डिंग तो जो भी टाइप ऑफ स्टडी होगा आपका, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इंटरवेंशनल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहोर्ट स्टडी, ये आप इसमें मेंशन करेंगे और आपने अपने सिनॉप्सिस में जो है सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिखा होगा। उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी क्वेरी है, मान लेते हैं कि डायबिटीज में हम एसोसिएशन देख रहे हैं बोन मार्कर्स का। राइट? तो रिसर्च क्वेश्चंस में लिखेंगे आई वांट टू नो अबाउट द
एसोसिएशन बिटवीन द बोन मार्कर्स एंड द डायबिटिक पेशेंट्स, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम करके जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको रिसर्च क्वेश्चंस में पुटअप कर देंगे। और ऑब्जेक्टिव जो आपका साइनोप्सिस में है उसे लिखना है, टाइप्स ऑफ स्टडी जो स्टडी डिजाइन है वो, और अगर सैंपल साइज के बारे में क्वेरी करना है तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं, और उसके बाद इसमें जो है सो सबमिट कर देंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो है सो हम लोग को सेकेंड पार्ट, एक्सपर्ट हेल्प। एक्सपर्ट हेल्प जो है सो मेन चीज, सेकेंड चीज है। उसमें क्या करेंगे आप, जैसे ही एक्सपर्ट हेल्प पे क्लिक करेंगे वहां पे आएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन, सेलेक्ट एक्सपर्ट, राइट। तो सेलेक्ट एक्सपर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपर्ट के नेम्स और उसके बगल में उसके स्लॉट्स जो है सो शो होंगे, राइट। एक्सपर्ट्स के नेम और उनका डोमेन जो है सो आप स्टार्टिंग में आप देखे होंगे रिसोर्स फैकल्टी के अंडर में ही उनका डोमेन है। तो आपका जिस तरीके का पेपर है वो डोमेन जो है सो वहीं से सर्च कर लेंगे और उनका नाम इसमें आएगा तो वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। उस पर स्लॉट्स पे क्लिक करेंगे तो जिनके पास भी वैकेंट स्लॉट्स होगा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में आएगा, अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा, राइट। और अवेलेबल स्लॉट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अवेलेबल स्लॉट्स जहाँ पे होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका आएगा जिसमें कि आपको बुक करना पड़ेगा उनका स्लॉट को। तो उसमें एप्लीकेशन आईडी आ गया आपका, एक्सपर्ट का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ सेशन आ जाएगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर उनके फ्री टाइम में अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम में आप अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही शेड्यूल करेंगे आप उसके बाद कुछ इस तरीके का आपका आईडी और पासवर्ड जो है सो, कॉन्फ्रेंस आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। और यहीं पे आएगा आप जिस समय का क्लिक करेंगे, मतलब कि मान लीजिए शाम के 4 से 5 बजे जाएंगे, फिर आप इसमें लॉगिन करेंगे। 4 से 5 बजे जाने के बाद यहाँ पे ज्वाइन सेशन पे क्लिक करेंगे और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल पोर्टल है जिसको आप लोग हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली रिसर्च को फैसिलिटेट करने में। कोई भी बायोस्टैट्स में, क्योंकि बायोस्टैट्स में अक्सर हम मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़े से कमजोर होते हैं, तो जो है सो बायोस्टैट्स जो है सो हम लोग इनके थ्रू अपने थेसिस का कर पाएंगे, इजी होगा और आसानी से हो पाएगा।